हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज टिश्यू। और टिश्यू में हम लोगों ने अभी तक प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया और एनिमल टिश्यू के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। कौन कौन सा, एक मस्कुलर टिश्यू तो दूसरा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया है। एंड इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा था। एक बोले थे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात किया था। और हम लोग ने ये बात किया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है उसमें मैट्रिक्स सॉफ्ट रहता है या लेस रिजिड रहता है। और उसके अंदर में हम लोग ने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड अदर इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और फिर से लूज कनेक्टिव टिश्यू हम लोग ने 2 टाइप का पढ़ा था, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन और लिगामेंट में वो डिवाइड रहता है। तो हर एक कंपोनेंट्स का, यानी एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इन सभी का हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कहाँ पर पाया जाता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का जो पहला टाइप है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग बात करेंगे क्या चीज, पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एरियोलर टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अब जैसे ही ये एरियोलर टिश्यू आए, हम लोग को एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पर किसका ये टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का टाइप है, ठीक है। और प्रॉपर वाले में हम लोग जानते हैं क्या कि मैट्रिक्स इज सॉफ्ट, यानी वो हार्ड नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एरियोलर टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है। तो एरियोलर टिश्यू हैज होमोजेनियस, ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड और जेल लाइक मैट्रिक्स। हम लोग बात बोले थे कि इसमें मैट्रिक्स क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, लेस रिजिड रहता है। तो वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि एरियोलर हैज होमोजेनियस, होमोजेनस, ट्रांसपेरेंट, transparent, semi-solid, semi-solid, gel-like matrix, gel-like matrix, ठीक है। जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये लगभग अब एरियोलर टिश्यू प्रॉपर कहाँ पर है, सभी जगह लगभग प्रेजेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन विच वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड, और इसके अलावा ये इसके एरियोलर टिश्यू में और क्या प्रेजेंट रहता है, तो इसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, है वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात बोलेंगे मास्ट सेल, मास्ट सेल, फैट सेल, फैट सेल, etc, ये सब प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहता है, तो फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे फाइबर्स। अब फाइबर्स में भी हम लोग फाइबर्स में भी हम लोग 2 बात किए थे, क्या चीज, कि एक इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, और दूसरा क्या चीज, कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। इन सभी के बारे में बात लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो एरियोलर टिश्यू होता है, इसमें हम लोग को ढेर सारा, ये जो मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स समझिए। तो मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं कि जैसे लेट सपोज ये एक एरिया में, ये एक एरिया में ढेर सारा इस तरीके से हम लोग क्या हुआ, ये सब प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोल दिए मैट्रिक्स बोल दिए, ठीक है, सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट। और इसके अंदर में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ये एक सेल्स है, इसको हम लोग बोल दिए मास्ट सेल बोल दिए, मास्ट सेल। ठीक उसी तरीके से एक और सेल्स है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए, क्या चीज, फैट सेल है, ये फैट सेल हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से फाइबर्स प्रेजेंट है,
इस तरीके से फाइबर्स प्रेजेंट है सभी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप का फाइबर्स है, कौन कौन सा? तो यहाँ पर एक फाइबर्स है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, और दूसरा फाइबर्स है जो कि बंडल की जैसा दिख रहा है, ये बंडल के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलाजन फाइबर बोलते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये सब जो फाइबर्स है, इन सभी फाइबर्स को बनाने के लिए भी सेल्स प्रेजेंट रहता है, उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर एक और सेल्स को बता देते हैं कि ये एक, इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। तो वो सेल जो कि फाइबर का फॉर्मेशन करता है, उस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलते हैं, ब्लास्ट या फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल फीचर्स एरियोलर टिश्यू के। बात है कि लोकेशन कहाँ पर पाया जाएगा, तो हम लोग लोकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दिस इज द, यानी जो प्रॉपर एरियोलर टिश्यू है, ये वेरी बेसिक टाइप ऑफ प्रॉपर टिश्यू है, तो ये लगभग बॉडी के हर पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, सभी जगह पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिस एरियोलर टिश्यू इज द बेसिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बेसिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, और कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो ये ऑर्गन्स के या टिश्यूज के बीच का जो गैप होता है, स्पेस होता है, उन सभी के चारों तरफ पाया जाता है, उनके बीच में पाया जाता है। इसके अलावा मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स के चारों तरफ में हम लोग को प्रॉपर एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द बेसिक कनेक्टिव टिश्यू एंड इज present in the spaces between the tissue organs, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ बतलाया कि ये और मसल्स, ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स के या नर्व फाइबर्स के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। तो इट इज प्रेजेंट अराउंड द मसल्स, फिर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स या नर्व, ठीक है। तो इन सभी के चारों तरफ भी पाया जाता है स्पेस, जहाँ टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच में स्पेस है वहां पाया जाता है। तो इसका मतलब लगभग बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक जगह पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो चूंकि अब यहाँ पर ये देखिए फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन, तो ये बॉडी में सभी जगह पाया जाता है। तो इसका मतलब कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स टिश्यूज है या फिर ऑर्गन्स है, उन सभी को बाइंड करने का काम करेगा। और साथ साथ क्या देख रहे हैं? मसल्स के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व के चारों तरफ। तो उसके मतलब मान ली कि ये एक नर्व फाइबर्स है, इसके चारों तरफ में प्रेजेंट है, मतलब इसको क्या करेगा? पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करेगा, पैकेजिंग मटेरियल की तरह उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग फंक्शन में क्या बात बोले कि दिस इज, फंक्शन में क्या बोले कि दिस बाइंड्स द वेरियस टिश्यूज टुगेदर, ठीक है। और दूसरा क्या बात बोले कि इट मेक्स ए काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल या पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम किया, जैसे यहाँ पर न्यूरॉन्स के चारों तरफ हम लोग बात किए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि दिस मेक्स ए काइंड ऑफ पैकेजिंग पैकेजिंग टिश्यू। तो हम लोग क्या देखते हैं, दो काम इसका हुआ, एक पैकेजिंग के लिए और डिफरेंट टिश्यूज है उसको बाइंड करने के लिए ये काम होता है,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, एरियोलर टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया। हम लोग जो नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू है, किसका, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का ही, जिसमें हम लोग लूज में पढ़े थे ना, दो टाइप का टिश्यू, एक एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू। तो अभी हम लोग एडिपोज टिश्यू के बारे में जिक्र करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका बेसिक फीचर्स या स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ बात क्या करते हैं कि ये जो एडिपोज टिश्यू है, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में हम लोग देखे थे फैट सेल प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसका साइज बड़ा छोटा था, लेकिन एडिपोज टिश्यू में वो फैट सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट सेल इज गोइंग टू एक्युमुलेट, गोइंग टू स्टोर द फैट मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसका साइज बड़ा होगा। और इसीलिए ये एडिपोज टिश्यू एरियोलर टिश्यू से थोड़ा डिफरेंट हुआ है। कैसे, क्या बोल रहे हैं कि दिस एडिपोज टिश्यू इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म है। और क्या बात बोल रहे हैं कि दिस कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड या ओवम सेल फिल्ड विथ फैट। इसमें फैट का सेल क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एडिपोज कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड और ओवा सेल filled with fats। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ड विथ फैट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट बोलते हैं, एडिपोसाइट। अब देखिए एडिपोसाइट का मतलब क्या हुआ, एडिपो मतलब हुआ एडिपोस फैट मॉलिक्यूल्स, और साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है ना, तो वैसा सेल जो फैट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है, उस सेल को हम लोग एडिपोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि एक सेल यहाँ पर है और इस सेल में हम लोग को ढेर सारा फैट मॉलिक्यूल्स ये स्टोर होना शुरू कर जाएगा, दिस इज एडिपोसाइट। ठीक है, इसमें फैट्स अगर स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो इसका न्यूक्लियस कहाँ पर चला जाएगा, इसका न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बोलने जा रहे हैं कि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस गेट शिफ्टेड टू वन साइड, एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसा प्रेजेंट रहेगा, तो क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा सब मैट्रिक्स हो गया यहाँ पर, तो ये सब क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग क्या बात बोले थे कि यहाँ पर जो पहले सेल्स, एरियोलर टिश्यू में सेल्स, फैट सेल्स छोटे छोटे प्रेजेंट थे, यहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, और इसके अंदर में फैट मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो जाएगा, और इसी के कारण यहाँ पर न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, दिस आर फैट सेल्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, एडिपोसाइट बोल सकते हैं, एडिपोसाइट। ठीक है, और ये इसके अंदर ये क्या है, दिस इज द फैट ड्रॉपलेट्स। इसके अलावा और क्या बोले थे एरियोलर टिश्यू में, कि वहां पर फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, फाइबर्स यहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे, उसी टाइप का फाइबर्स इसमें भी हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, दो टाइप का फाइबर्स, कौन कौन सा, तो एक कोलाजन फाइबर्स हम लोग को देखने को मिलेगा, दिस इज दी कोलाजन फाइबर। ठीक है, और कोलाजन फाइबर्स को बनाने वाला, यानी फाइबर्स को बनाने वाला सेल्स को क्या बोलते हैं, उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट।
ब्लास्ट भी यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस एडिपोज टिश्यू इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। अब बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, तो दिस एडिपोज टिश्यू इज गोइंग टू प्रेजेंट बिलो द स्किन या हाइपोडर्मिस जिसको बोल सकते हैं। तो लोकेशन क्या हुआ कि इट इज फाउंड बीनीथ या अंडरलाइन द स्किन सरफेस। स्किन के जस्ट नीचे में प्रेजेंट रहता है, और स्किन के नीचे में क्या प्रेजेंट रहता है, तो डर्मिस रीजन प्रेजेंट रहता है। तो इन डर्मिस रीजन बोल सकते हैं। यानी अगर स्किन की बात करें तो स्किन इतना मोटा अगर स्किन है तो इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। इस लेयर को हम लोग बोल देते हैं एपिडर्मिस, जो सबसे बाहरी वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोल देते हैं डर्मिस रीजन बोलते हैं। और पूरा का पूरा ये मिलकर हम लोग को स्किन का फॉर्मेशन किया है। तो एडिपोज टिश्यू क्या बोल रहे हैं कि ये स्किन के नीचे में डर्मिस रीजन में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अगर मान ले कि हम लोग का हार्ट इस तरीके से है, तो इस हार्ट के चारों तरफ में भी हम लोग को एडिपोज टिश्यू का लेयर प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको बाहर से कोई अगर हिट करता है उससे प्रोटेक्शन के लिए उसके शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज फाउंड, यानी एडिपोज टिश्यू इज फाउंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, जैसे कि किडनी, जैसे कि आई बॉल, इन सभी के चारों तरफ में हमारा क्या है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है और अच्छे से समझिए क्या चीज, कि कोई मोटे आदमी को देखे होंगे, मोटा आदमी कहाँ से मोटा है, तो पेट से मोटा है, मतलब उसका बेली वाला रीजन बाहर की तरफ निकला है। तो अब फूड का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है, और सबसे पहले एडिपोज टिश्यू में फैट मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होना शुरू हो गया। जैसे कि अगर जो ये फैट मॉलिक्यूल्स खाते हैं, ऑयल्स ज़्यादा खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट से जब ज़्यादा होता है तो वो सब फैट मॉलिक्यूल्स, वो सब ऑयल मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर में यानी एडिपोसाइट्स के अंदर में वो स्टोर होना शुरू होता है। तो सबसे पहले स्टोर बेली से होता है, इसीलिए आदमी जो मोटा दिखता है सबसे पहले बेली वाला रीजन, पेट वाले रीजन में फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि और ये इसका एडिपोज टिश्यू का लोकेशन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है फैट को स्टोर करना। तो इसका मतलब सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होगा कि दिस स्टोर्स द फैट, यानी स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट करता है। ठीक है, और दूसरा क्या काम, क्या बोले कि ये जो हमारा वाइटल ऑर्गन्स है, ये वाइटल ऑर्गन्स है, उसके चारों तरफ ये फैट का डिपॉजिट हो रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स का डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कि एडिपोसाइट्स का डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कि एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका फंक्शन की इट ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर अराउंड द ऑर्गन्स, अराउंड द ऑर्गन्स। क्लियर है बच्चे, देखिए अब हम लोग और क्या बोलेंगे कि इसका तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। तो ये हम लोग को, अब देखिए हमारे स्किन के नीचे में प्रेजेंट है, स्किन के नीचे डर्मिस रीजन में प्रेजेंट है। तो ठंड के टाइम में अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगना चाहिए, लेकिन चूंकि स्किन के नीचे में हमारा एडिपोज लेयर है
तो वो हम लोग को इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है कि चाहे बाहर में जैसा भी बॉडी बाहर में इन्वायरमेंट ठंडा रहे तो हमारे बॉडी के अंदर का जो हीट है वो लॉस ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको इंसुलेट किया जाए। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो फॉर्म्स, क्या चीज, इन फॉर्म्स एंड इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग लेयर लेयर जिससे क्या होगा, इंसुलेटिंग लेयर दैट कंजर्व कंजर्व दी बॉडी हीट, बॉडी हीट को कंजर्व किया जाए, बाहर के टेम्परेचर के अनुसार वो खत्म ना हो जाए, इसीलिए उसको इंसुलेट करने का काम करता है। तो हम लोग क्या देखे, पहला स्टोरेज, दूसरा शॉक एब्जॉर्बर और तीसरा इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या चीज, लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टिश्यू, एक एरियोलर और एक एडिपोज टिश्यू के बारे में डिस्कशन किए। वहीं पर जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है उसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लूज और एक डेंस, और डेंस फर्दर दो टिश्यू में डिवाइड होता है, एक टेंडन और एक लिगामेंट। तो अब नेक्स्ट जो टिश्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट टिश्यू इज नोन एज टेंडन। ठीक है, अब टेंडेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर टेंडेंस में हम लोग क्या बात करेंगे कि टेंडेंस का काम क्या है। तो ये जैसे हमारे हैंड में होल्ड करते हैं हाथ को, तो क्या देखते हैं, हमारा जो बाइसेप्स है वो स्वेल कर जाता है। तो जो बाइसेप्स है कैसे स्वेल करता है, तो वहां पर जो मसल्स है वो मसल्स हमारे हड्डी से जुड़ा हुआ है, स्केलेटन से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर जो जोड़ने का काम करता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेंडेंस, यानी टेंडेंस कनेक्ट्स बोन विद द मसल्स। ठीक है, और उसको कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग अभी देख रहे थे एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब टेंडेंस क्या काम क्या है कि टेंडेंस इज द थिक बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं टेंडन इज थिक बंडल बंडल ऑफ किसका, कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स फाइबर्स। ठीक है, रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और टेंडन क्या है, अभी हम लोग क्या देखते हैं, हाथ को फोल्ड करते हैं, मतलब दिस इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी, कोई अगर आपको हाथ खींच दे तुरंत हट नहीं जाता है, तो मतलब कि दिस टेंडन इज स्ट्रॉन्ग, और क्या बोले, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल बट इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब ज्यादा खींचने पर लंबा नहीं हो सकता है, इलास्टिक है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, रबर आपके पास है, रबर बैंड, तो जो खींचते हैं तो क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहने के कारण जितना लंबा खींच सकते खिंचाएगा। लेकिन जो टेंडेंस है इसमें इन इलास्टिक है, मतलब इसको लंबा नहीं खींच सकते, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल नेचर का रहता है। तो हम लोग इसको एक और क्या बात बोले कि दिस टेंडेंस कनेक्ट्स, इसको फंक्शन में देखना चाहिए, तो चलिए चलिए लिख तो लिखिए, कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, ये मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर पाया जाएगा, तो जहाँ पर स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, जहाँ पर मसल्स और बोन की जुड़ने की बात करेंगे, वहाँ पर टेंडेंस प्रेजेंट रहेंगे। तो हम लोग क्या बात बोल रहे हैं कि दिस इज फाउंड इन बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या हो सकता है, तो फंक्शन में हम लोग जिक्र करेंगे, फंक्शन इसका एक ही काम है जो कि अभी हम लोग डिस्कशन किए, क्या चीज,
बोन्स से मसल को जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग फंक्शन में लिख सकते हैं कि इट कनेक्ट्स, वही बात हम लोग बोल रहे हैं, इट कनेक्ट्स स्केलेटल मसल्स, या मसल्स को स्केलेटल से जुड़ा तो स्केलेटल मसल्स ही रहेगा, स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, बोन्स को जोड़ने के लिए टेंडेंस की जरूरत होती है। और अब बात दिमाग में आएगा कि ये बोन्स को बोन्स से किससे कनेक्ट करेगा, तो बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग का टिश्यू रहेगा उसको हम लोग लिगामेंट टिश्यू बोलते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टिश्यू पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स का काम क्या है, वो बोन टू बोन को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए लिगामेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो दिस लिगामेंट इज नेटवर्क, ये भी क्या है, फाइबर्स का नेटवर्क है, बहुत सारा फाइबर्स इसमें जुड़ा होता है, रैंडमली इरेगुलरली इधर उधर से जुड़ा हुआ रहता है। और याद रखिएगा कि हम लोग बात किए अभी टेंडेंस, और टेंडेंस में हम लोग क्या बात बोले थे कि वो बंडल है किस चीज का, कोलाजन फाइबर्स का बंडल है, जबकि लिगामेंट्स इलास्टिक फाइबर्स का बंडल्स है। अच्छा, अगर मान ली कि हम लोग बात करें कलर की बात करें, तो लिगामेंट्स का जो इलास्टिक फाइबर्स से बना हुआ है, तो इलास्टिक फाइबर्स का कलर येलोइश कलर का होता है, वहीं पर व्हाइट कलर टेंडेंस में प्रेजेंट कोलाजन फाइबर्स का प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लिगामेंट इज ए नेटवर्क ऑफ irregularly arranged yellow elastin fibers, ठीक है। और ये इलास्टिक फाइबर्स कैसा कलर का है, तो दिस इज, चलिए यहाँ पर तो लिखेंगे येलो इलास्टिक फाइबर्स, येलो कलर का है, ठीक है। दिस फाइबर्स यानी येलो इलास्टिक फाइबर्स आर बाउंड बाय एरियोलर टिश्यू, ये इलास्टिक फाइबर्स किससे है, इलास्टिक फाइबर्स बाउंड बाय एरियोलर टिश्यू। चलिए और क्या है, जैसे हम लोग टेंडेंस की बात किए थे कि वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, तो हम लोग का टेंडेंस इन इलास्टिक था, और यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स होने के कारण लिगामेंट्स इलास्टिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं लिगामेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो ये बात तो हो गया हम लोग को लिगामेंट्स का जनरल फीचर्स की बात कर लिए। अब अगर बात करते हैं लोकेशन की, बात करते हैं कहाँ पर पाया जाएगा, तो जहाँ दो हड्डियों का जोड़ने का काम होगा वहीं पर ये पाया जाएगा, मतलब कि दिस कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन्स टू बोन्स एट द जॉइंट्स, जहां पर जॉइंट्स है, दो हड्डी जुट रही है, तो वहां पर लिगामेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। और अब बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन भी यही हो गया, क्या चीज, दो हड्डियों को जोड़ने के लिए यानी जॉइंट फॉर्मेशन होने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लिगामेंट्स helps in bones to join together at joints and held them together। चलिए यहाँ पर held them together, joint together एक ही बात हो गया, तो मतलब क्या हुआ, ये बोन्स को आपस में जोड़े रखने के लिए इसका काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या बात किए कि एरियोलर टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू को अगर देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे,
एक बोले थे क्या चीज, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम लोग पूरे तरीके से कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में जिक्र किए। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है, इसमें मैट्रिक्स, सॉफ्ट मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है या फिर लिटिल रिजिड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। क्या बात करेंगे, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू वैसा टिश्यू जो हम लोग को बॉडी फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है, फ्रेमवर्क डिजाइन दे रहा है, जैसे बोन्स एंड कार्टिलेज। तो हम लोग इस सपोर्टिव टिश्यू में हम लोग दो टिश्यू की बात करेंगे, एक कौन सा, कार्टिलेज, कार्टिलेज, और दूसरा हम लोग बात करेंगे बोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे।